आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 25 फरवरी को ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया था। इस अधिनियम का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता था। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट करना था। इस अधिनियम ने दोहरे नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, जिसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया और व्यावसायिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। इस प्रकार पिट्स एक्ट ने भारतीय प्रांतों के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों में ब्रिटिश राज का प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। हालांकि भारतीय प्रदेशों की व्यावसायिक गतिविधियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का अधिकार भी उसी के पास था। पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति भारत में ब्रिटिश परिसंपत्ति कही गई। प्रशासन का सीधा नियंत्रण भी ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट से प्रशासन में आए ये बदलाव 1858 तक जारी रहे। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार को प्रशासन का तरीका बदलने पर बाध्य होना पड़ा। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा रविशंकर महाराज का भी स्मरण करते हैं, जिनका जन्म 25 फरवरी 1884 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। रविशंकर आर्य समाज के दर्शन से प्रभावित थे। वे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के शुरुआती और निकटतम सहयोगियों में से एक थे। दरबार गोपाल दास देसाई, नरहरि पारिख और मोहनलाल पंड्या के साथ गुजरात में 1920 और 1930 के दशक में हुए राष्ट्रवादी विद्रोहों के वे मुख्य आयोजक थे। उन्होंने 1920 में सुनव गांव में राष्ट्रीय शाला की स्थापना की। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया और 1921 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1923 में उन्होंने बोरसाड सत्याग्रह में भाग लिया और हैदिया कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 1926 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भी भाग लिया और 6 महीने के लिए जेल गए। 1927 में बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए राहत कार्यों से उन्हें व्यापक पहचान मिली। 1930 में रविशंकर ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया और 2 वर्ष के कारावास की सजा काटी। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और अहमदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने की भी कोशिश की। देश की आजादी के बाद उन्होंने स्वयं को सामाजिक कार्यों से जोड़ लिया। वे भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ जुड़े और 1955 से 1958 के बीच 6000 किलोमीटर की यात्रा की। 1960 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के लिए कार्य किया। 1 मई 1960 को जब गुजरात राज्य की स्थापना हुई तो उन्होंने नए राज्य का उद्घाटन किया। जब तक वे जीवित रहे तब तक गुजरात के प्रत्येक नवनियुक्त मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उनके पास आशीर्वाद लेने जाते। 1 जुलाई 1984 को गुजरात के बोरसाड में उनका निधन हुआ। बोचासन के अध्यापन मंदिर में उनका स्मारक बनाया गया। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।